हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो है नेट प्रॉफिट जो हमें नहीं दिया हुआ। कुछ आइटम्स हमें दी हुई हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एंड देन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है परफॉर्मा प्रिपेयर कर लेंगे, एंड देन हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमारा डेबिट साइड में आता है टू ओपनिंग स्टॉक जो हमें दिया होता है। सबसे पहले हमें उसे ट्रीट करना होता है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है जो 45,200, एंड देन हम यहाँ पर परचेजेस का करेंगे जो ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई हमें रिटर्न्स तो नहीं गिवन, तो रिटर्न्स हमें नहीं दिए हुए, तो हम सिंपली ऐसे ही परचेजेस को लिख देंगे 868,000। और क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स आता है, बाय सेल्स। इससे रिलेटेड भी कोई रिटर्न्स गिवन नहीं है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे 1245,000। फिर हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 64,000 का, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का हमें दिया हुआ है। और हमें अभी देखना है कोई हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर ट्रीट करने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रोस प्रॉफिट। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट में से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को कर दिया लेस, तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आ जाता है 3,95,800। अब हम इस ग्रोस प्रॉफिट को जो हमने यहाँ पे कैरी डाउन किया है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रोड डाउन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। कितना है हमारा 395,800। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को देखना है। तो सैलरीज टू स्टाफ हमें दे रखा है 74,700 टू सैलरीज, 74,700 हमें गिवन है। एंड हमें रेंट दिया हुआ है इन्होंने 5,000, रेंट हमें 26,400 इन्होंने दे रखे हैं। एंड देन एडजस्टमेंट को भी साथ के साथ देखते रहना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दे रखे 2,400, तो यहाँ पे हमारा रेंट आ जाएगा 26,400, और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट को, कितना है 2,400, एंड देन इसको कर देंगे हम ऐड। उसके बाद हमें गिवन है कि हमें जो है डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग के ऊपर 10%। हमारी बिल्डिंग कितनी है, 6 लाख की बिल्डिंग है, तो हम 10% से लगाएंगे तो 60,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो टू डेप्रिसिएशन, और इसके नीचे हम बिल्डिंग भी लिखेंगे सो डेट पता चल जाए किसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन जो है लगाया है। बिल्डिंग के ऊपर हमारा 60,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फिर उन्होंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, तो टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है कितने 5,000 के। एंड हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसमें हमारा रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, उसके बाद अभी हमने सारा कुछ ट्रीट कर लिया है जो भी हमारे यहाँ पे ट्रीट होना था। अभी हम इसको जो है अभी हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 196,000। और एक बात और, जो चीज़ें हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं वो हमेशा टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें किस में गिवन था, एडजस्टमेंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा,
और क्या हमें गिवन था, डेप्रिसिएशन हमें गिवन था बिल्डिंग का। एडजस्टमेंट में तो हम बिल्डिंग में से उस डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लाइबिलिटी साइड में ट्रीट होगा बैलेंस शीट के। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ निकला था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिख देंगे पी एंड एल अकाउंट से जो है ये हमने लिया है 196,000 का। इसके अंदर अभी हमें देखना है कि हमें क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अप्रोप्रिएशंस जो हमें देनी है वो क्या क्या है। यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। अभी हम उनकी कैपिटल एक्स और वाई, यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक्स की 320,000 है एंड वाई की 240 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ। तो हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से कैलकुलेट किया। एक्स का 16,000 आ जाता है एंड वाई का 12,000 आ जाता है। तो इनका कर लेंगे हम टोटल, 28,000 हो गया टोटल। और उसके बाद हमें क्या देना है इनको, एक्स को सैलरी भी देनी है 48,000 की। तो सैलरी टू एक्स, टू भी लगाना है आगे, भूल मत जाना। तो टू सैलरी टू एक्स, एक्स को कितनी सैलरी देनी है, 48,000 देनी है हमें पर एनम के हिसाब से। तो 48,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया, ड्राइंग्स इन्होंने बोला हुआ है, ड्राइंग्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, बट इन्होंने हमें कोई ऐसा परसेंटेज नहीं बताया कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कलेक्ट करना है इनसे। तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, ऐसा कोई हमें इनकम जो है नहीं मिला जो हम इस साइड में लिख सकें क्रेडिट साइड में। तो अभी इससे हम फाइंड आउट करते हैं अब अपना कि कौन सा कितना प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो आएगा हमारा 1,20,000 जो कि हमें इनके बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें गिवन है रेशियो, और अगर गिवन नहीं होती तो हमें क्या करना होता है, इक्वली करना होता है। तो 2:1 हमें गिवन है। तो 1,20,000 के ऊपर हम 2/3 से जब करेंगे तो वो आएगा हमारा 80,000। एंड जब हम क्या करेंगे 1,20,000 का 1/3 करेंगे तो वो आएगा हमारा 40,000। तो ये हो जाता है हमारा 1,20,000 और इसका लास्ट में कर देंगे हम टोटल 196,000 और इस साइड में भी 196,000। अभी हमारी सिर्फ बैलेंस शीट रहती है और बैलेंस शीट बनाते हुए हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट में जो चीज़ें हैं उनमें से कौन सी चीज़ उसमें बैलेंस शीट में जो है ट्रीट होगी। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये आ जाती है हमारी बैलेंस शीट। इन्होंने हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 64,000, मैंने बोला था एडजस्टमेंट में गिवन है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में भी आएगा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम बिल्डिंग में से लेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लाइबिलिटीज साइड। तो बिल्डिंग में से हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5,40,000। एंड देन हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या क्या हमें इस साइड में जो है लिखना है। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड करते हैं। एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल जितनी हमें गिवन है, कितनी है एक्स की कैपिटल 3,20,000। और इसको हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था वो भी ऐड करेंगे और सैलरी भी जो है एक्स को मिली थी वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 16,000 एंड सैलरी उसको मिली थी 48,000। इसका हम कर देते हैं टोटल। ये क्या आ गया हमारा 3,84,000 हमारा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन हमें इसमें ड्राइंग भी गिवन है तो हम ड्राइंग इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितनी है ड्राइंग हमारी, 40,000 की ड्राइंग है। तो 40,000 यहाँ से लेस हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3,44,000। फिर वाई की कैपिटल का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो कैपिटल जितनी हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारा आया था 12,000 और ऐड कर देंगे सैलरी इसको मिली नहीं थी तो लेस हो जाएगा हमारा यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग कितनी करी थी इसने, 32,000। और इसमें जो प्रॉफिट का जो पार्ट इसको मिला था वो भी यहाँ पे ऐड होगा, जितना प्रॉफिट जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट जितना उसको मिला था। तो हमारा फिर हम इसको क्या करेंगे,
तो इसको प्रॉफिट मिला था 80,000 और इसको मिला था 40,000, तो इसमें हम 80,000 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 4,24,000 एंड देन इसका भी हम टोटल करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2,60,000। उसके बाद हम चलते हैं अपना डेटर एंड क्रेडिटर्स हमें गिवन है, तो क्रेडिटर्स देखेंगे पहले। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं इन्होंने 48,000 के, 48,000 के गिवन है ये हमें क्रेडिटर्स। एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का गिवन है, 27,500 का गिवन है हमें। एंड और देखेंगे क्या गिवन है हमें, लाइबिलिटी साइड का हमने सब कुछ ट्रीट कर दिया, हाँ जी कर दिया। ओके, अभी आ जाते हैं हम एसेट साइड। एसेट साइड में हमने जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो लिख लिया, बिल्डिंग थी हमने वो लिख ली। अभी डेटर्स दिए हुए हैं हमें 1,52,000 के हमें डेटर दे रखे हैं इन्होंने। कैश इन हैंड दे रखा है 5,900 का कैश इन हैंड है हमारे पास। उसके बाद बस यही है हमारा एसेट साइड में, बस हमें इतना ही दे रखा है। तो अभी हम इनका टोटल करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है। अगर हमारा टोटल मैच हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन, हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। एंड देन हमने बैलेंस शीट में भी सभी आइटम्स को डाला है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ एप्रोप्रिएशंस को ही ट्रीट करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम किसको ट्रीट करते हैं, जो चार्ज होते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए इसके अंदर बनाना पड़ा क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट जो है गिवन नहीं था, तो हमें उसको फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी पड़ती अगर कोई चार्जेस हमें गिवन होते, और उसकी ज़रूरत हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट था उसे फाइंड आउट करना इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करके। तो एंड देन जो हमें एडजस्टमेंट में चीज़ें गिवन होती हैं उन्हें हमेशा वो जो होती हैं एडजस्टमेंट, वो हमेशा 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती हैं वो हमेशा एक जगह पे एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए वो जो एडजस्टमेंट में गिवन थी वो 2 जगह 2 अकाउंट्स में ट्रीट करी गई हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में या फिर हमारा बैलेंस शीट के अंदर उनको लिखा गया। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करते समय एंड और भी क्वेश्चंस को करते टाइम। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। नेक्स्ट वीडियोस में आपको अगले क्वेश्चंस भी कराने का ट्राई करेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।